जय श्री कैंग दोस्तों, लोकी का एपिसोड 5 आने में अभी 2-3 दिन बचे हुए हैं और मार्वल ने उसका एक ट्रेलर लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर हमें एपिसोड 5 के बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं। बहुत ज्यादा स्पॉइल भी कर दिया इन लोगों ने, बट यार कोई बात नहीं। अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे ना तो भाई साहब इसके अंदर भर भर के डिटेल्स दिए गए हैं। अब देखो, कुछ डिटेल्स तो आप लोगों ने ऑब्वियसली नोटिस कर ली होगी एंड जो डिटेल्स आप लोगों ने मिस कर दिए उसको बताने के लिए मैं हूं ना यार। तो चलो यार, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं 5 हिडन डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं लोकी सीजन 2 के मिड ट्रेलर के बारे में, जिनको जानने के बाद आप लोग शॉक होने वाले हो। एंड यार डिटेल नंबर 3 और डिटेल नंबर 5 को जानने के बाद तो आप लोग अपना सर खुजाने लग जाओगे। तो इसलिए इन दोनों डिटेल्स को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन चलो उससे पहले बात कर लेते हैं डिटेल नंबर 1 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने थियरीज के अंदर डिस्कस किया था कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करने लग जाएगा, तो हाँ भाई वो टाइम स्लिप करने लग गया है और एक ऐसे टाइमलाइन में पहुंच गया है जहां उसको मॉबियस मिल गया। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को देखा है तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब वो टाइम लूम फटा तो ये जितने भी लोग थे टीवीए के अंदर वो सभी लोग अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच गए। तो उसी तरह मॉबियस भी अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में पहुंच गया जहां वो जेट्स की चलाता है और बेचता है। एंड मार्वल वालों देखो यार, ध्यान से सुनो, अगर मॉबियस को जेट्स की चलाते हुए नहीं देखा ना मैंने, भाई केस कर देना है मेरे को तुम लोगों के ऊपर, ठीक है? तो जेट्स की चलाते हुए दिखाओ। लेकिन खैर दोस्तों, जेट्स की वगैरह तो चलती ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो मॉबियस जिस दुकान में काम कर रहा है या फिर जिस दुकान का वो ओनर है, उस दुकान का नाम है पिराना पावर स्पोर्ट्स। और यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि भाई ये एवं ही कोई नाम नहीं है। इस नाम से रियल में एक कंपनी है जो कि मोटर बाइक्स बनाती है, रेसिंग बाइक्स बनाती है और शायद जेट स्कीज भी बनाती है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो बस गूगल कर लो यार, इनका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को, और चाहो तो खरीद भी सकते हो इनसे ऑनलाइन, ठीक है? तो अब डिटेल नंबर 2 दोस्तों, एपिसोड 4 के अंदर विक्टर टाइमली तो चाउमीन बन ही गया और इस सीन को देखने के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके चाउमीन बनने के 2-3 मिनट के बाद बाकी सभी लोग भी चाउमीन बन चुके हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली विजिबल भी है, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन अगर आप इस स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर सर्विस। एंड भाई कोई भी मशीन थैंक यू फॉर योर सर्विस तभी बोलती है जब वो मशीन अपना आखिरी पड़ाव पार कर चुकी हो, मतलब कि अब उसने जो कुछ भी करना था वो सब कुछ वो कर चुकी है एंड अब ये इसका फाइनल पॉइंट है। यहाँ से अब ये कुछ आगे कुछ नहीं करने वाली, ठीक है? अगर यहाँ से कुछ आगे हो सकता है तो बस भाई ये रीस्टार्ट ही हो सकती है, और रीस्टार्ट होगा तो क्या होगा ये तो आप लोगों को पता ही है, फिर से सब कुछ दोबारा से शुरू होगा। एंड यही चीज तो हमने डिटेल 1 के अंदर भी नोटिस की कि भाई मॉबियस रीसेट हो गया और बाकी सिल्वी रीसेट हो गई और जितने भी लोग थे कैसी वगैरह सब लोग अपनी अपनी टाइमलाइंस में पहुंच गए और जिस वर्क में जो भी काम वो लोग करते थे, गुंडई करते थे, जो कुछ भी वो लोग करते थे, वो सारी चीजें वो लोग अपने टाइमलाइंस में जाकर कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि लोकी का कोई भी टाइमलाइन नहीं है इसलिए वो चाउमीन नहीं बना, बस वो ग्लिच कर रहा है इधर उधर। और देखो यहाँ पर जब लोकी ग्लिच कर जाता है ना तो ये थैंक यू फॉर योर सर्विस वाला कोड भी यहाँ से हट जाता है और यहाँ कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है। और भाई मैंने इसको बहुत ज्यादा कोशिश की पढ़ने की, बहुत ज्यादा जूम करके भी देखा, लेकिन मार्वल वाले खेल गए भाई, उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया कि यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ क्या है। हो सकता है कि रीस्टार्टिंग का कोई प्रोसेस लिखा हुआ या फिर कुछ और लिखा हुआ हो, लेकिन क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोग थियरीज बनाने में माहिर हो, तो अपनी अपनी थियरी बताओ कि इसमें क्या लिखा हो सकता है। लेकिन खैर थियरीज वगैरह बाद में कॉमेंट्स में बताना। अब डिटेल नंबर 3 को समझो, जो कि येट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने कहा भी था कि तुम्हारा दिमाग खराब होगा। सो लेट्स गेट टू डिटेल नंबर 3। तो दोस्तों, इन सारे सीन्स को देखकर यहाँ पर हमें लग रहा है कि लोकी ने फिर से सबकी टीम बना ली है, मतलब कि सबके यूनिवर्सेस में वो गया, उनको समझाया और उनको टीवीए को फिक्स करने के लिए वापस लेकर आया। एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई वो जब ग्लिच कर रहा था, टाइम स्लिप कर रहा था, तो फिर वो पास्ट में पहुंच गया और यहाँ पे वो सबको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था, तो अब ऐसा दोबारा मत करना, कुछ अलग रास्ता निकालो। ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ट्रेलर में आराम से नोटिस कर भी ली होंगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों का ध्यान इस सीन में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब लोकी फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब टाइम स्लिप करके फिर से विक्टर टाइमली को बोल रहा है कि भाई ऐसे जा और उस ग्रीन बटन को दबा, तो भाई एक बात यहाँ पर आप लोग क्लियरली समझ लो कि लोकी एक बार में तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। उसका प्लान 2 से 3 बार फेल जरूर करेगा और वो बार बार पास्ट में जाएगा, भाई किसी भी तरह जाए, टाइम स्लिप करके जाए या फिर टाइम ट्रेवल करके जाए, लेकिन वो जाएगा पास्ट में और 2 से 3 बार विक्टर टाइमली को उस टेम्पोरल लूम के पास भेजेगा और उसको फिक्स करने की कोशिश करेगा।
क्योंकि देखो इस सीन में तो हम लोगों ने देख लिया कि लोकी विक्टर टाइमली से कह रहा है कि भाई उस ग्रीन बटन को प्रेस करो, लेकिन दोस्तों ट्रेलर में आगे एक और सीन है जहां पर हम फिर से विक्टर टाइमली को चाउमीन बनते हुए देखते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि विक्टर टाइमली भी एक बार में सक्सेसफुल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर लोकी मल्टीपल टाइम्स उस टेम्पोरल लूम को ठीक करने की कोशिश करने वाला है और हर बार अलग अलग तरीके का हिसाब करके विक्टर टाइमली को वहां पर भेजने वाला है। और भाई जब फाइनली विक्टर टाइमली इस बार वहां पे पहुंच जाएगा, वो चाउमीन नहीं बनेगा, तो वो उसको कहेगा कि ग्रीन बटन प्रेस करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब वो ग्रीन बटन प्रेस करेगा ना, तो यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज होती है और हम मिस मिनट को वापस आते हुए देखते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान दो, जब एपिसोड 4 में मिस मिनट गायब हो रही थी तो वो अपने प्रेजेंट वाली बॉडी से पास्ट वाली बॉडी में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिस मिनट अपने पास्ट वाले वर्जन से वापस से फ्यूचर वाले वर्जन में कन्वर्ट हो रही है, जिसका मतलब यह है कि अगर इन्होंने टेम्पोरल लूम को ठीक कर दिया तो मिस मिनट वापस आ जाएगी और भाई रायता फैला देगी फिर वो। तो अब डिटेल नंबर 4 दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से स्क्रीन के ऊपर नोटिस करवाना चाहता हूँ, जो कि शायद एक दूसरा सीन था, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने इस स्क्रीन के बारे में आप लोगों को बताया है वो शायद कोई अलग सिनेरियो था, और अब जो हमें इस स्क्रीन के अंदर दिख रहा है वो एकदम से अलग सिनेरियो है। अब देखो, जैसा कि डिटेल नंबर 3 के अंदर हमने देखा कि विक्टर टाइमली सक्सेसफुली वहां पर जाकर टेम्पोरल लूम को ठीक कर देता है, उस ग्रीन बटन को दबा देता है, लेकिन भाई उसके बाद ये वाला जो सीन आ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उस ग्रीन बटन को दबाने के बाद भी कुछ अच्छे से फिक्स नहीं हुआ और मिस मिनट वापस आ गई, फिर से सब कुछ रायता फैल गया और फिर से इनको सब कुछ रीसेट करना पड़ा और फिर से सब लोग चाउमीन बन गए। और हम देख भी सकते हैं कि लोकी फिर से ग्लिच करने लग जा रहा है, लेकिन भाई पीछे देखो, पीछे क्या हो रहा है स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे स्क्रीन में भी सब कुछ उल्टा हो रहा है भाई। जहाँ पे एक सेक्रेट टाइमलाइन से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, भाई बहुत सारे ब्रांच टाइमलाइंस मिलकर एक सेक्रेट टाइमलाइन बना रहे हैं, जिसका मतलब यार थोड़ा ध्यान से समझो। पहले क्या होता था कि सेक्रेट टाइमलाइन है और उससे कोई ब्रांच टाइमलाइंस निकल जाती थी तो वो एक अलग कहानी निकल जाती थी, लेकिन अब जो ये बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं ना, ये सारी मिलकर एक ब्रांच टाइमलाइन में ही एग्जिस्ट कर रही है। और ये कोई बुरी खबर है या फिर अच्छी खबर मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन भाई मेरे को बस इतना समझ आ रहा है कि उन ब्रांच टाइमलाइंस में से एक डेडपूल की भी टाइमलाइन होगी, एक स्पाइडरमैन की भी टाइमलाइन होगी, एक एक्समैन की भी टाइमलाइन होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। सो वो बहुत सारी टाइमलाइंस मिलकर एक सेक्रेट टाइमलाइन में आ गए हैं। वो जितने भी ब्रांचेस निकले हुए हैं वो सब एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट अब कर सकते हैं। शायद इसका मतलब ये है या फिर मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल की तरफ, जो कि है डिटेल नंबर 5। तो जैसा कि हमने अभी पिछले 4 डिटेल्स के अंदर ये डिस्कस किया है कि शायद विक्टर टाइमली से भी सब कुछ ठीक नहीं हो पाया था और हमारा लोकी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा है, टाइम ग्लिच कर रहा है और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा बार बार अनसक्सेसफुल हो जा रहा है। और इसलिए शायद अब लोकी फ्रस्ट्रेट हो गया है और अब वो फैसला करता है कि भाई भाड़ में जाए विक्टर टाइमली, अब मैं खुद करेगा सब कुछ। जो कि हम देखते भी हैं कि लोकी यहाँ पर टेम्पोरल लूम की तरफ अकेला चला जा रहा है बिना किसी सूट के और वो इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे वो अपने प्यार को कैसे छोड़ सकता है, तो भाई वो सिल्वी को भी अपने साथ रख रहा है अपने हर मिशन में। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि लोकी और सिल्वी साथ में जादू कर रहे हैं। यहाँ भी इस सीन में सब लोग चाउमीन बन गए हैं, लेकिन लोकी और सिल्वी चाउमीन नहीं बने। लेकिन बाद में लोकी और सिल्वी ने ये रियलाइज कर लिया कि भाई हम लोग सारी टाइमलाइंस को एक साथ नहीं रख सकते, सभी को फ्री विल नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जब भी वो लोग कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारी टाइमलाइंस को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टेम्पोरल लूम आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है और बार बार सब लोगों को चाउमीन बना ही दे रहा है। एंड यार शायद अब फाइनली वो चीजें होने वाली है जो कि ही हू रिमेंस चाहता था। ही हू रिमेंस ने क्या कहा था सीजन 1 के अंदर कि भाई तुम लोग जगह लो, तुम लोग सब कुछ चलाओ, टीवीए चलाओ, सारी टाइमलाइंस को प्रून करो, सेक्रेट टाइमलाइन को सेफ रखो। एंड दोस्तों रियली अब मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही कि लोकी और सिल्वी जो है ना वो एंड ऑफ टाइम में जाएंगे, वहां से सारे टाइमलाइंस को प्रून करके हटाएंगे, एक सेक्रेट टाइमलाइन ही बना कर रखेंगे और फिर टीवीए के अंदर राज करेंगे। बिकॉज यार इस सीन को देखो, अभी तक तो सिल्वी वगैरह सब लोग चाउमीन बन रहे थे, बस लोकी ही बचा हुआ था, लेकिन अब सिल्वी भी चाउमीन नहीं बन रही, जिसका मतलब ये है कि लोकी ने फाइनली उसको मना लिया है और अब सिल्वी ने भी अपने आप को टाइमलाइन से इरेज कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि भाई अब वो भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती जो जिंदगी वो जीना चाहती थी एक सेक्रेट टाइमलाइन या फिर किसी भी ब्रांच टाइमलाइन में रहकर, तो वो अब ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो भी लोकी की तरह ही बन गई है, वो भी बार बार टाइम स्लिप कर रही होगी। और अब अगर उसको बचना है तो भाई एक ही रास्ता है, एंड ऑफ टाइम में जाओ, सब कुछ ठीक करो, एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाओ और चुपचाप चेयर में बैठकर, जो 2 चेयर्स रखे हुए थे ना पिछले एपिसोड में, तो भाई उन 2 चेयर्स में लोकी और सिल्वी बैठो और राज करो।
ठीक है, राज करो और ज्यादा सोचो मत। तो भाई देखो, इट्स क्वाइट अ थियरी, लेकिन जो भी इस सीन को देखकर मेरे को समझ आया है तो वो एक डिटेल ही मेरे को लग रही है। और मार्वल शायद इन सारे सीन्स को दिखाकर हमें टेस्ट करना चाह रहा है कि भाई तुम लोग कितने दिमाग वाले हो, थियरी बना लो दिमाग में। तो भाई मैंने तो थियरी बना ली, आपकी अलग राय हो सकती है, कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ये भी बताना कि आपको ये डिटेल्स कैसी लगी, कुछ गड़बड़ लगी हो तो भाई उसको सही कर देना कॉमेंट्स के अंदर। एंड जय श्री कैंग।